बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2014 से पहले एक ऐसा चेहरा हाथ लगा जिसने बीजेपी की लगभग डूब चुकी नैया को उबारा और किनारे पर भी ले आया। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जिन्हें पीएम का चेहरा बनाकर बीजेपी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़कर प्रचंड बहुमत ले आई। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि 2014, फिर 2019 और ज्यादा से ज्यादा 2024 तक पीएम मोदी को बीजेपी अपना लीडर बनाकर जनता के सामने पेश करती रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या? आखिर बीजेपी का भविष्य में नेता कौन होगा? आखिर कौन है जो मोदी की जगह लेने की क्षमता रखता है? मोदी के आसपास भी अगर कोई नेता है तो वो एक ही नेता दिखाई पड़ता है और वो है यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के भविष्य में बीजेपी का लीडर बनना या पीएम की कुर्सी का दावेदार होने की कितनी संभावना है? आज हम उन्हीं संभावनाओं का आंकलन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जब यूपी की कुर्सी योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी तभी से राजनीतिक गलियारों में उनके काम को लेकर उनकी छवि ऐसी बनने लगी थी कि लोग उनकी तुलना मोदी से करने लगे। राजनीति के जानकार को भी तब ऐसा लगने लगा था कि मोदी के बाद अगर बीजेपी के लीडर की जगह खाली हुई तो योगी के तौर पर वो जगह भर सकती है। तब तो बीजेपी और विपक्ष के नेता तक भी ऐसी चर्चाएं करने लगे थे कि मोदी और योगी के काम के तरीके मिलते जुलते हैं। मोदी पीएम बने उससे पहले वो भी सीएम थे और मीडिया में बने रहते थे, जैसे कि सीएम बनने के बाद से अब तक योगी को मीडिया और सबके आकर्षण के केंद्र में देखा जा सकता है। बेबाकी से बोलना, फैसलों को लेकर योगी में झिझक शायद ही कभी दिखाई पड़ी हो। साधारण लोगों के साथ साधारण बर्ताव और अपराधियों को दंड देने का उनका सख्त रवैया लोगों को काफी ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। जब सीएम रहते हुए मोदी गुजरात से दिल्ली आते तो मीडिया उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लेने को बेताब होता, और आज जब योगी यूपी से दिल्ली जाते हैं तो भी मीडिया उन्हें ढूंढता है। पीएम मोदी से सीएम योगी के इन समानताओं के अलावा भी और भी कई बिंदुओं पर गौर करें तो सीएम का पीएम की कुर्सी पर पहुंचने के आसार दिखते हैं। सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर जरूर अपनी पहचान रखते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद मोदी के एजेंडे पर उन्होंने काम करना शुरू किया। सबका साथ सबका विकास के नारे को योगी ने यूपी में भी लागू करने का भरपूर प्रयास किया और इसके लिए कई तरह के ऐलान भी किए, जिनमें से एक ये कि शादी में गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए मेहर देने की बात भी की थी। कट्टर हिंदुत्व वाली छवि से बाहर आकर सबको विकास से जोड़ने की योगी की कोशिश को लेकर चर्चा होने लगी कि कहीं बीजेपी को भविष्य का पीएम पद के लिए चेहरा तो नहीं मिल गया। जब योगी सीएम पद पर बैठे तो उनके कई कामों को गिनाया जाने लगा, जैसे कि प्रदेश के कानून व्यवस्था का मामला हो या किसानों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो। इन सभी पर उठाए गए कदमों का जोरों शोरों से माहौल बनाया गया। योगी ने जहां शासन के शुरुआती दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और आम लोगों के लिए स्कीम्स की बात की, तो वहीं आज 2020 में भी कोरोना महामारी के विषम स्थितियों से जूझने में और उससे उबरने में की जा रही प्लानिंग के लिए सीएम योगी का नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि दुश्मन देश पाकिस्तान ने भी अपने एक अखबार में सीएम योगी के यूपी में कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों के कसीदे पढ़ दिए। जब बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हो रहा था तब योगी खुद लखनऊ की सड़कों पर उतर आए और स्थितियों का महानगर कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। ऐसा करना उन्हें मीडिया में बनाए रखता है और लोगों को वो आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ
नेपाल और भारत के बीच के सीमा विवाद मामले में भी जिस तरह से एक सीएम होते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को नसीहत दे डाली कि अगर नेपाल ने अपनी मनमानी जारी रखी तो एक दिन उसकी स्थिति तिब्बत जैसी हो सकती है। नेपाल को ये चेतावनी उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ दी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में योगी का दखल देना बहुत कुछ कहता है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते रहे हैं और योगी के समर्थक भी उन्हें फकीर मानते रहे हैं। दोनों का निजी परिवार साथ नहीं रहता। मोदी की मां उनके भाई के पास रहती हैं और योगी के माता पिता उनके भाइयों के साथ उत्तराखंड में रहते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात को देर तक काम करना, ये समानताएं दोनों की जीवन शैली में दिखती है जो बहुत कुछ इशारा करती है। योगी आदित्यनाथ के हिंदू युवा वाहिनी के समर्थक तो ये तक कहने लगे थे कि योगी भविष्य के पीएम हैं। दिल्ली और लखनऊ की सियासी हलकों में 2024 में सीएम योगी के पीएम बनने तक की संभावनाओं पर एक समय में चर्चा शुरू हो गई थी। इस तरह की गणित बैठाई जाने लगी थी कि 44 साल के योगी बीजेपी के सबसे युवा चेहरा होंगे 2024 में और तब तक नरेंद्र मोदी 70 साल को पार कर चुके होंगे। इस तरह की संभावनाएं काफी कुछ कहती है। फिलहाल कौन पीएम मोदी की लोकप्रियता को रिप्लेस कर पाता है, बीजेपी के लिए अब भी ये भविष्य की गोद में है और कौन नरेंद्र मोदी के बाद देश का पीएम होगा, ये भी अभी भविष्य की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी देश के सीएम बनने के योग्य हैं? क्या आने वाले समय में वे मोदी की जगह ले पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।